लेट्स अंडरस्टैंड दिस पोम, नो मेन आर फॉरेन। ठीक है, एक तो ये देखो यहाँ पे मैन का जो प्लूरल है वो MEN हो जाएगा, नो S। ठीक है, याद रखना ये। सो नो मेन आर फॉरेन, ये प्लूरल है, दैट मीन्स ये जो पोम है ये क्या बता रही है हमें? इट इज टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल ब्रदरहुड। क्या है इसका मेन थीम? यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हम लोगों को ना बचपन से एक नेशनलिज्म की फीलिंग दी जाती है, बट ये वाली जो पोम है ना, ये आपको ये कह रही है कि नेशनलिज्म में आपको नहीं बिलीव करना है कि भाई मेरा देश, मेरे लोग, मेरी कंट्री, नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू थिंक अबाउट यूनिवर्सल थिंग, मतलब यू हैव टू कंसीडर दिस अर्थ एज अ ग्लोबल विलेज। एंड अब अगर ये पूरी धरती एक है, ये इट्स लाइक अ फैमिली। हमारा कल्चर भी तो हमें ये सिखाता है। एक आपने सुना होगा एक फ्रेज, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव का मतलब क्या है कि ये जो धरती है ये कुटुंब की तरह है, ये परिवार की तरह है। एंड दिस इज आवर आइडियोलॉजी, दिस इज व्हाट वी बिलीव इन। हम इंडियंस इस फिलॉसफी में मानते हैं, बट क्या दुनिया के देश ही कर रहे हैं? डू दे कंसीडर दिस वर्ल्ड एज अ फैमिली? अगर वो फैमिली है तो फिर जो बाकी देशों के लोग हैं वो क्या हुए? हमारे रिलेटिव्स हुए ना, भाई बहन हुए। पर क्या वो ब्रदरहुड है हम में? वी डोंट हैव दैट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो वो एक फीलिंग ऑफ रिवेंज, वी देयर इज अ डिजायर फॉर पावर, कि हमें बस चाहिए, वी वांट टू जस्ट यूज अप दैट प्रॉपर्टी, हमें बस सब कुछ हासिल करना है ना? चाइना इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है, उसको इंडिया का, उसने लद्दाख पे बहुत सारी जमीन कब्जा कर ली है, उसने अरुणाचल प्रदेश का भी एरिया, उसने एक टाइम तो ऐसा आया था जब उसने अटैक किया था 1962 में, यस। तो अरुणाचल प्रदेश उसने पूरा अपने कब्जे में कर लिया था। इट वॉज बिकॉज ऑफ सम इंटरनेशनल इंटरवेंशन, दिस वी गॉट रिड ऑफ दैट। अदरवाइज अरुणाचल प्रदेश आज किसके पास होता? चाइना के पास होता है ना? चाइना ने फोर्सफुली तिब्बत को अपने कब्जे में कर लिया है। क्या कर रही हैं ये कंट्रीज? तो क्या हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ हेट्रेड है, जहाँ पे सिर्फ रिवेंज है, जहाँ पे सिर्फ एक पावर के लिए हम क्या कर रहे हैं? वी आर एक्सक्यूज मी, डिफाइलिंग आवर अर्थ। हम उसे बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ किस लिए? कि हमें पावर चाहिए, हमें और ज्यादा जमीन चाहिए। वी आर नॉट हैप्पी। हिटलर ने क्या किया था? ही डिड द सेम। नेपोलियन डिड द सेम, है ना? उसने मतलब हिटलर कहाँ का था? हिटलर जर्मनी का। वॉज ही हैप्पी विद दैट लैंड? नहीं, उसको पोलैंड भी चाहिए, उसको बाकी के और जितने भी हॉलैंड, पोलैंड, और मतलब पहुंच गया वो आगे, स्विट्जरलैंड, उसने सब कुछ कॉन्कर कर लिया था। ही वेंट टू इटली, ही वांटेड दैट एंड एवरीथिंग। समझ रहे हो? तो ये जो पोम है थोड़ा सा हमें सेंसिटाइज करती है, एंड इट गिव्स अस अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। इसका थीम समझ आ रहा है? दिस इज यूनिवर्सल ब्रदरहुड दैट वी हैव टू बिलीव इन। अब यही थीम है कि नो मेन आर फॉरेन। जब कोई फॉरेनर ही नहीं है हमारे लिए, सब अपने ही हैं। इस धरती पे, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब कौन है? हमारे अपने हैं। अगर वो हमारे अपने हैं तो डू यू थिंक दैट वी शुड हैव एनी हेट्रेड फॉर देम? अगर कोई पाकिस्तान में रहता है, अगर कोई चाइना में रहता है, या कहीं कहीं पे भी रहता है, सो डू यू थिंक दैट वी शुड हेट देम? नो, नॉट एट ऑल। इट इज आर बेसिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग दैट टेल्स अस कि वो सब अपने ही हैं, क्योंकि वो इसी धरती पे रहते हैं। अब इस बात को कोई नहीं मानेगा, तो पोइट ने ये प्रूव करके दिखाया है। ही इज गिविंग अस सम एग्जांपल्स। तो जेम्स कर्कअप यहाँ पे कुछ हमें एग्जांपल्स दे रहा है। नाउ जस्ट सी दैट, रिमेंबर, नो मेन आर फॉरेन, सॉरी, नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। नो मेन आर स्ट्रेंज मतलब कोई भी स्ट्रेंजर नहीं है, अनजान नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई फॉरेन कंट्री नहीं है। सब ये जो हमने बाउंड्रीज बनाई हुई है, ये सब सुपरफिशियल बाउंड्रीज हैं। क्यों? बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। व्हाट ही इज सेइंग हियर इज दैट बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, इस पे आपका एक क्वेश्चन आता है कि ये यूनिफॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म किसे कहते हैं? जो सब पहनते हैं जनरली, नो एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, स्कूल के बच्चे एक जैसे कपड़े पहनते हैं, वो यूनिफॉर्म है। लेकिन यहाँ पे उस यूनिफॉर्म की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हम कौन सी यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं? मिलिट्री में जो यूनिफॉर्म पहनते हैं सोल्जर्स। अब जैसे इंडिया के सोल्जर्स जो यूनिफॉर्म पहनते हैं और यूएस के सोल्जर्स की यूनिफॉर्म सेम है? नहीं। तो वो यूनिफॉर्म क्या कर रही है? हमें अलग अलग कर रही है कि भाई हाँ, ये यूएस का है, ये चाइना का है, ये पाकिस्तान का है, ये इंडिया का है, लाइक दैट।
सो दिस मिलिट्री की जो यूनिफॉर्म है वो हमें कहीं ना कहीं डिस्टिंग्विश कर देती है बाकियों से। अब इसका दूसरा मतलब, यूनिफॉर्म का एक और मतलब क्या है, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे कल्चर, हमारे एक, हर कंट्री का आपको पता है एक अलग ही एक, वी हैव गॉट अ डिफरेंट क्लोथिंग स्टाइल। अटायर बिल्कुल अलग होता है, अटायर भी कह सकते हो आप। अटायर का मतलब क्या होता है, पहनना, कपड़े। जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी बिल्कुल अलग है, अटायर, कल्चर, ट्रेडिशन, एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो दैट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, है ना। वही हमें एक यूनिफॉर्मिटी दे, जैसे इंडिया में हमारा जो मेन वो है वो क्या है, कुर्ता पजामा एंड साड़ी, तो वो हमें दूसरों से अलग करता है, दैट। और एक यूनिफॉर्म का मतलब हो सकता है हमारा स्किन का कॉम्प्लेक्शन। जैसे अगर हम इंडियंस हैं तो इंडियंस का कॉम्प्लेक्शन कैसा होता है, थोड़ा सा डस्की कॉम्प्लेक्शन होता है, मतलब सांवला रंग होता है ना। वही अगर अफ्रीका में देखोगे तो डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, यूरोप कंट्रीज में जाओगे तो वहां पे यू हैव वेरी फेयर कॉम्प्लेक्शन, वो हमें थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर देता है। सो यूनिफॉर्म हैज गॉट दीज डिफरेंट मीनिंग्स, समझ आ रहा है। सो ऑल यूनिफॉर्म्स, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, भले ही हमारे ड्रेसेस अलग है, हमारी स्किन कलर अलग है, चाहे हमारी मिलिट्री की यूनिफॉर्म अलग है, बट स्टिल वी आर द सेम। इज दैट क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आर्स एंड द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, वी ऑल शेल लाई। इसी अर्थ पे हम सब वॉक करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि चाइना वाले मार्स पे जाते हैं वॉक करने के लिए, हम सब यहीं पे हैं, इसी अर्थ पे हैं। एंड एट द सेम टाइम वी शैल लाई, मरेंगे, जब भी मरेंगे तो यहीं इसी धरती पे ही मरेंगे, तो यहीं पे हम जिंदा हैं, जी रहे हैं, और यहीं पे हम मरेंगे। तो लाई का मतलब क्या है यहाँ पे, डाई। सो वी आर गोइंग टू डाई हियर ऑन दिस अर्थ ओनली।